जय माता दी बोल साचे दरबार की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी और बताऊंगी इस बारे में कि अगर आप नवरात्रि का व्रत नहीं रह रही हैं, चाहे नहीं रह पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे कार्य हैं जिसको करके आप नवरात्रि व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपको नवरात्रि का फल जो है प्राप्त हो, माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको भी मिले, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप नवरात्रि का व्रत नहीं रहते हैं तो भी ऐसा क्या क्या करें जिसको करने से आपको भी माता रानी का आशीर्वाद उतना ही प्राप्त हो जितना जो व्रत रहता है उसको प्राप्त होता है। तो इसके विषय में मैंने पहले भी एक वीडियो डाला हुआ है, लेकिन आज जो वीडियो मैं डाल रही हूँ ये मैं अपनी निजी अनुभव का वीडियो डाल रही हूँ। ये समझ लीजिए कि ये मेरा निजी अनुभव है। अभी तो मतलब मैं भी बहुत विधि विधान से सारी चीज़ें करने लगी, लेकिन कुछ टाइम पहले ऐसा नहीं था। मैं भी मेरे मतलब मायके में कैसे होता था, ससुराल में कैसे होता था, अभी मैं कैसे करती थी, इन सबको मिला करके मैं अपना एक निजी अनुभव आप लोगों को बताती हूँ। और आप भी इस तरह से करके माता की आराधना इस प्रकार से करके आप भी जो है उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकती हैं, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकती हैं। माँ तो वैसे भी बहुत ही दयालु होती है। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तो इसलिए तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तो इसलिए माँ शब्द ही ऐसा है ना कि एक बार जब मुँह से निकलता है माँ, तो मतलब अंदर तक वो शब्द जो है घुल जाता है जा कर के। आजकल की मतलब वो कुछ चीज़ें इस नाम को भी ख़राब करने पर तुली हुई हैं, लेकिन फिर भी माँ तो माँ ही है और ये तो जगत जननी माँ है। एक माँ जो होती है वो सिर्फ अपने बच्चों को देखती हैं, अपने बच्चों को मतलब पालन पोषण करती हैं, लेकिन ये जो माँ है ये पूरे जग की माता है, पूरे जगत की जगजननी है, जगदम्बा है। तो इनकी अगर आप प्रेम से अगर इनको पुकारेंगे, प्रेम से इनकी शरण में जाएंगे, तो आपका समझ लीजिए कि माँ पुकार अवश्य ही सुनेंगी। तो देखिए करना क्या होता है। अब जैसे कि मान लीजिए पहला दिन तो निकल गया, पहला दिन का व्रत सभी लोग रहते हैं, लास्ट दिन का व्रत रहते हैं, चौथे दिन का व्रत रहा जाता है, मतलब 3 दिन का लोग रहते हैं, नहीं तो 2 दिन का लोग रहते हैं। अगर मैं पर्सनल अपना अनुभव बताऊं, अब तो मैं खैर 9 दिन का रहती हूं, लेकिन पहले हम लोग पहला दिन और लास्ट दिन 2 दिन रहते थे, प्रथम दिन और अष्टमी का दिन। तो हमारे घर में हमारे बच्चे अभी भी वही रहते हैं, पहला दिन और अष्टमी का दिन। और कुंवार की नवरात्रि तो हमारे घर में करीब करीब सभी लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं। तो करना क्या है, अब देखिए जो लोग व्रत नहीं रहते हैं उनको क्या करना है। उनको करना यही है कि दोनों टाइम जो है माँ की आराधना करिए, दोनों टाइम माँ के सामने दीपक लगाइए, दोनों टाइम दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। अगर सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं जो लोग, उनके लिए बता रही हूँ। अगर जो लोग सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो वह सप्तशती का पाठ अवश्य करें। और जो है इस तरह से जो है 7 दिन करिए। अष्टमी के दिन जो है माँ के मंदिर अवश्य जाइए, माँ को जो है सुहाग की चीज़ें अवश्य चढ़ा करके आइए। मंदिर जा कर के माँ को नारियल अवश्य चढ़ाइए, मंदिर में ले जा कर के अपनी मनोकामना आपकी जो भी हो, सुहाग की चीज़ें ले लीजिए, नारियल ले लीजिए, लेकर के माँ के मंदिर जाइए, अपनी कामना कहते हुए माँ के चरणों में सब अर्पण करिए। इस तरह से अष्टमी के दिन करिए। बहुत लोग अष्टमी को कन्या खिलाते हैं, बहुत लोग नवमी को खिलाते हैं, तो हमारे यहाँ नवमी को खिलाई जाती है। आपके यहाँ अगर अष्टमी को खिलाया जाता हो तो आप अष्टमी को खिला सकते हैं। कन्या भोजन अवश्य कराइए, 9 कन्या और 1 लांगूर, 10 लोगों को भोजन अवश्य खिलाइए। अगर इससे ज़्यादा आप खिला सकते हैं तो इससे ज़्यादा खिलाइए, अनगिनती खिला सकते हैं तो अनगिनती खिलाइए, उसमें कोई वो नहीं। विधान यही है कि मतलब 9 कन्या और 1 लांगूर खिलाया जाता है। जो मैंने बचपन से देखा है आज मैं वह आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से जो है आपको करना है। क्या करना है, नवमी के दिन सुबह उठिए, माँ को कढ़ाई चढ़ाइए,
कढ़ाई चढ़ाने का मतलब ये है कि हलवा पूड़ी बनाइए। चना हम लोगों के यहाँ नहीं बनता था, अब लोग चना बनाने लगे हैं। पहले चना नहीं बनाते थे, सिर्फ हलवा और पूड़ी बनती थी। माता जी को पहले जो है एक चुंदरी पहनाई जाती है, क्योंकि उस दिन माता की विदाई होती है। विदाई हम मतलब उनके उसकी करते हैं। माता तो हमारे साथ हम हमेशा हैं। अब जैसे लोग बोलते हैं माता आने वाली हैं, माता आने वाली है, अरे माता तो हमारे घर में पहले से ही हैं। वो तो एक उनका दिन है, 9 दिन हम जिसको मतलब फेस्टिवल है उसको मनाते हैं माता रानी को धूमधाम से, और फिर उनको उनके धाम को भेज देते हैं, वो अलग चीज़ है। तो इस तरह से जो है माता रानी को चुंदरी पहनाइए। चुंदरी मतलब एक साड़ी ले आइए अच्छी सी, और वह माता रानी की फ़ोटो अगर है तो फ़ोटो, तस्वीर मतलब मूर्ति है तो मूर्ति, जो भी आपके यहाँ है उसको पहनाइए। उसके बाद माँ को जो है सारी सुहाग की चीज़ें अर्पण करिए, ठीक है। इस तरह से उसके बाद जो आपने हलवा पूड़ी बनाया है, माता को हलवा पूड़ी का भोग लगाइए। उसके बाद अपने घर में हवन करवाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, धार मिलती है, धार बनाई जाती है जिसमें लवंग होती है, हल्दी होती है, मीठा होता है और ये फूल होता है। तो ये सब मिला करके धार बनती है। तो एक लोटे में जल में ये सारी चीज़ें डाल करके माँ के ऊपर से 7 बार उतार करके, अगर आपके आसपास कहीं नीम का पेड़ है तो नीम के पेड़ पे, और नहीं नीम का पेड़ है तो कहीं भी मतलब किसी भी वृक्ष के नीचे आप ले जा करके शुद्ध जगह इसको गिरा सकते हैं। हाँ, उस धार पे हलवा पूड़ी भी अवश्य रखिए। उस पेड़ के पास ले जा करके वह हलवा पूड़ी रख देना है और वह धार वहीं गिरा देनी है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब यह आप धार माता के सर से उतार करके लेकर के जाने लगें तो आपके घर का कोई भी सदस्य आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब सभी लोगों को पहले यह सूचित कर दें कि अब मैं धार देने जा रहे हैं, अब आप लोग सभी लोग पीछे चले जाइए। जो भी लेडीज़ चाहे जो भी जेंट्स धार उतारेंगे वो सीधे उतार करके सीधे बाहर लेकर के चले जाएंगे, उनको अंदर नहीं आना है। फिर उनको धार दे करके ही मतलब वो जल चढ़ा करके ही अंदर आना है, ठीक है। इस प्रकार से माँ की आराधना करिए, माँ से खूब प्रार्थना करिए, माँ की खूब सेवा करिए। इस तरह से मतलब अगर आपने इस प्रकार भी कर लिया ना बिना व्रत के भी, तो भी आपको वो सारी पुण्यों की प्राप्ति होगी जो लोग 9 दिन करके प्राप्त करते हैं, ठीक है। बहुत ही डिटेल में मैंने बहुत ही संक्षेप में आप लोगों को बता दिया। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो न समझ में आए। और जो मैंने लौंग आप लोगों को डेली चढ़ाने के लिए बोला था, वह लौंग उठा करके एक डब्बे में भर करके रख देना है। वह आपके दुख के दिनों में वह बहुत ही काम आएगा। जब भी आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो, जैसे सफलता नहीं मिल रही हो, तो एक लौंग अपने पास रख लीजिए। कोई बच्चा बीमार है उसको घिस के पिला दीजिए। इस तरह के मतलब अपनी तिजोरी में उसको रख दीजिए। पूरे साल आपके घर में बरकत बनी रहेगी। तो यह सब करने के लिए देखिए, पूजा पाठ करने के लिए कोई भी मतलब ये नहीं है कि आप व्रत नहीं रह सकते तो पूजा पाठ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा पाठ तो आप कैसे भी कर सकते हैं। माँ क्या देखती हैं, भाव देखती हैं, भक्ति देखती हैं। पूरी भक्ति के साथ इस तरह करिए और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। और जो साड़ी आप माता को चढ़ाएंगे वह साड़ी किसी को नहीं देनी है। वह साड़ी जो भी हमारे तरफ के लोग होंगे उनको तो पता ही होगा, पर जो बाहर के लोग देख रहे होंगे उनको नहीं पता होगा। वह साड़ी किसी को नहीं देनी है। वह साड़ी आप अपने स्वयं पहनेंगी। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि अशुद्धता के दिनों में उस साड़ी को नहीं पहनना है। शुद्ध दिनों में आराम से पहनिए और उसको अपने पास माँ के प्रसाद के रूप में रखिए। बस अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।